Hi friends, I am Karthik Mesurya. In the last video, we discussed about some new topics of this chapter. We started the second half part of this chapter, which is decimals. We discussed what is decimals, what is decimal fraction, how we can write it, what is decimal point, and some other important properties. Then after we had discussed how to add and subtract decimal numbers. So today we are going to learn some new topics. Today we will learn how to compare decimal numbers. So डेसिमल नंबर को कंपेयर करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डेसिमल नंबर के अंदर जो भी डिजिट्स है उसकी प्लेस कौन सी है, राइट। तो उससे पहले हम ये उसकी प्लेस को क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। सपोज वी हैव द नंबर 253.147। तो यहाँ पे 2 की प्लेस क्या है, 5 की प्लेस कौन सी है, 3 की प्लेस कौन सी है, और डेसिमल पॉइंट के बाद के जो नंबर्स है उसकी प्लेस कौन कौन सी है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड जो होल नंबर पार्ट है, तो यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे 3 से, तो जो फर्स्ट प्लेस होगी उसको हम बोलेंगे वंस, उसके बाद की जो प्लेस होगी उसको बोलेंगे टेंस, उसके बाद जो नंबर होगा उसकी प्लेस होगी हंड्रेड्स, राइट। और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जिसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट, तो उसकी जो फर्स्ट प्लेस होगी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड की फर्स्ट प्लेस उसको हम बोलेंगे टेंस, उसके बाद की प्लेस को बोलेंगे हंड्रेड्स, देन आफ्टर थाउजेंड्स, 10,000 अप टू सो ऑन, राइट। यहाँ पे हमारे पास तीन प्लेस है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड। सो 3 कौन सी प्लेस पे है, वंस, 5 कौन सी प्लेस पे है, टेंस एंड हंड्रेड्स, राइट। सेम वे यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जो फर्स्ट है वो है टेंस, उसके बाद 4 की जो प्लेस है वो है हंड्रेड्स एंड 7 की जो प्लेस है वो है थाउजेंड्स। तो अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले उसको होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे, बाद में उसको डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है जॉन हैज़ 15.50 and Salma has 15.75 rupees. Who has more money? ओके, जॉन के पास कितना रुपीज़ है 15.50 एंड सलमा के पास 15.75। तो किसके पास सबसे ज़्यादा मनी होगा ये हमें फाइंड करना है। तो कंपेयर करने से पहले आपको सबसे पहले उसका लेफ़्ट साइड डेसिमल पॉइंट का लेफ़्ट साइड वाला पार्ट आपको कंपेयर करना होगा। अगर वो इक्वल है तो उसके बाद हमें होल नंबर पे जाना है, सॉरी डेसिमल पार्ट पे जाना है, ओके। सो फर्स्ट वी कंपेयर द लेफ्ट साइड फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट, फर्स्ट डिजिट इज एट द प्लेस वंस, सो 5 and 5 both are equal, so we compare this place which is tens, here is 1, here is also 1, so both आर सेम। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर के लेफ्ट साइड वाला जो होल नंबर पार्ट है वो दोनों का सेम है, ओके। तो अब हम जाएंगे डेसिमल पार्ट पे, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट जिसमें पहली प्लेस उसको हम क्या बोलते हैं टेंथ। सो टेंथ पे जो नंबर है वो है 5 और यहाँ पे है 7, ओके। तो यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर 5 है और ये यहाँ पे 7 है, तो 5 इज़ लेस देन 7, मतलब कि 7 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट वाला जो हिस्सा है राइट हैंड साइड का वो बड़ा हो गया है। तो ये हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि 15.50 इज लेस दैन 15.75।
जो भी नंबर बड़ा हो जाता है तब हमें स्टॉप हो जाना है, तब हमें आगे कंपेयर करना नहीं है। जहाँ पे भी कंपैरिजन स्टॉप हो जाएगी वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। हम अदर एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट पार्ट जो है 35 है, यहाँ पे भी 35 है, यानी कि जो होल नंबर पार्ट है वो दोनों का सेम है। तो अब हम जाएंगे डेसिमल नंबर के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे 10th की प्लेस पे दोनों जगह पे 6 है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 की प्लेस पे जाएंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है, 7 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है वो बड़ा है, राइट। 35.63 इज लेस देन 35.67। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 19.36 एंड 29.36। यहाँ पे जो डेसिमल नंबर का पार्ट है वो दोनों का सेम है, लेकिन कंपैरिजन हमें कहाँ से करनी है, सबसे पहले होल नंबर पार्ट से। तो यहाँ पे जो वंस की प्लेस है दोनों जगह पे 9 है, तो हम जाएंगे 10th की प्लेस पे। सो 10th पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये वैल्यू बढ़ गई, यानी कि कंपैरिजन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, यानी कि 29.36 इज ग्रेटर देन 19.36। ओके, तो यही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.5 की, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज ग्रेटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ये फाइंड करना है। सो 0.5 और 0.05, 0.5 भी बोल सकते हैं हम इसको, और या तो फिर 0.5 भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हम 0 को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वल है। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड जाएंगे, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, यानी कि 5 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 0.5। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन स्टॉप हो जाएगी। दूसरा देखेंगे 0.7 और 0.5, इन दोनों में से बड़ा कौन है। सबसे पहले होल नंबर को कंपेयर करेंगे, 0 0 इक्वल, तो हम जाएंगे डेसिमल पार्ट पे। 7 एंड 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, राइट। सो 0.7 इज ग्रेटर। नेक्स्ट 7 और 0.7, यहाँ पे 7 कौन सा पार्ट है आपको कैसे मालूम होगा, अगर किसी भी नंबर के साथ पॉइंट नहीं लिखा है तो हमें समझना है कि ये होल नंबर है, राइट। यानी कि यहाँ पे हम किसको कंपेयर करेंगे, 0 के साथ 7 को, क्योंकि ये दोनों होल नंबर पार्ट है। तो 7 और 0 कौन सा बड़ा है, 7, राइट। सो 7 इज ग्रेटर। नेक्स्ट है 137 और 149, होल नंबर पार्ट दोनों का 1 1 है, तो हम जाएंगे डेसिमल पार्ट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि ये 9 है और ये 7 है तो ये बड़ा है या ये छोटा है। जहाँ जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करते जाएंगे और जहाँ पे भी हमें लगेगा कि ये नंबर बड़ा है तो वहीं पे हमें स्टॉप हो जाना है। ओके, नेक्स्ट 2.03 एंड 2.30, तो यहाँ पे हम पहले होल नंबर को कंपेयर करेंगे। सो 2 इज इक्वल, सो हम जाएंगे डेसिमल पार्ट पे। 3, यानी कि 3 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। सेम वे यहाँ पे भी 0.8 और 0.88। सो होल नंबर पार्ट 0 0 इक्वल, तो हम जाएंगे डेसिमल पार्ट के ऊपर। 10th की प्लेस पे 8 8 सेम है, राइट। यहाँ पे कोई है नहीं, यकीन यहाँ पे है, राइट। हमने जैसे एक उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी कि डेसिमल पार्ट के लास्ट डिजिट के बाद हम 0 ऐड कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे 0.8 सेम है, राइट, तो हम उसके यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा कंपैरिजन 0 और 8 का। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 8, तो हम लिख सकते हैं कि 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8।
80, राइट। तो ऐसे ही सारे आपको नंबर्स को कंपेयर करना है, जिसको मैं थोड़े होमवर्क में दूंगा। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे डेसिमल नंबर को कंपेयर करते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, कभी भी डेसिमल नंबर को कंपेयर करना है तो सबसे पहले उसके होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट डिजिट, उसके बाद अगर सब समय सेम है तो ही हमें डेसिमल पार्ट के ऊपर जाना है। डेसिमल पार्ट पे सबसे पहले टेंस, 100, 1000 इसको कंपेयर करना है। जहाँ पे भी कंपैरिजन होगा वहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है। अगर इक्वल है तभी हम आगे जाना है। ओके, थैंक यू।